बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी को सेव करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अक्सर हम स्ट्रॉबेरी लाते हैं और ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जो तरीका सही नहीं है, उसकी वजह से बहुत हार्ड हो जाती हैं। तो या तो पहले हमें उसे बाहर निकाल के रखना पड़ता है, तो वो अजीब नरम सी हो जाती हैं, जो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, जूस उसका अलग हो जाता है। या फिर हम एज इट इज़ उठा के कटर उसमें डाल देते हैं जग में, कि बर्फ़ जैसे टुकड़ियाँ टूट जाती हैं, ऐसे ये भी घुल जाएगी, लेकिन इसके पीसीस भी रह जाते हैं और आपके जो जग का कटर है वो भी ख़राब होने का डर होता है। तो ये इस तरीके से आपने लेकर आनी है स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे मैंने 2 किलो स्ट्रॉबेरी ली थी और ऊपर के मैंने कैप हटा दिए हैं, जो उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं वो सारे हटा के उनके 2-2 पीस कर लेने हैं। ठीक है आपने, और ऐसे आपने जिस भी कंटेनर में सेव करना हो उसमें आपने एक उसकी लेयर बिछा देनी है, और उसका जो कटा हुआ हिस्सा है ना, जो अंदर वाला हिस्सा है, वो आपने ऊपर की तरफ रखना है, जैसे मैंने बिछाया है इस तरीके से। ठीक है, और उसके ऊपर ऊपर आपने लगा देनी है एक चीनी की लेयर, जिसमें स्ट्रॉबेरी किसी हद तक छुप जाए, इतनी आपने उसके अंदर एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है। ऐसे ही आपने बाकी बची हुई जो स्ट्रॉबेरी हैं, ये देखिए सबके मैंने 2-2 पीसेस कर लिए हैं। तो हल्की-फुल्की अगर सॉफ्ट भी होती हैं तो ये इसमें चल जाती हैं, क्योंकि जो अपने ही वज़न से दबने के बाद सॉफ्ट होती हैं, ख़राब नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता है ना, जब बाज़ार से लाते हैं तो अपने ही वज़न से स्ट्रॉबेरी, बहुत नाज़ुक फल है, ये दब जाता है, लेकिन वो सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी भी सेव करने में चल जाती है। तो आपने इसी तरीके से हर पीस को कट करने के बाद ऐसे सेट कर देना है। इस तरह एक लेयर मैंने नीचे बिछाई है, ऊपर चीनी की लेयर डाल दी है। फिर आपने ऊपर की सीधी साइड ऊपर रखनी है, यानी कि जो कटिंग हुई हुई साइड है, और फिर इसके ऊपर चीनी की लेयर लगा देनी है। बस स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आपने स्ट्रॉबेरी को सेव करना हो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इस मेरे कंटेनर में 5 किलो स्ट्रॉबेरी सेव हो जाती है, यानी कि जब मैं हर साल करती हूँ, बल्कि मैंने स्पेशली ये स्ट्रॉबेरी सेव करने के लिए ही ये कंटेनर ख़रीदा है। तो आप भी ऐसा ही कोई कंटेनर ले लें या बॉक्स ले लें, जिसके ऊपर आपने कवर भी ढक सकते हैं आराम से, और इस तरीके से इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं कवर करके फ्रिज के अंदर। तो ये देखिए मैंने सारी लेयर्स इस तरीके से लगा ली हैं, और ऊपर जो चीनी की लेयर है स्टेप बाय स्टेप मैं लगाती गई हूँ। तो तकरीबन 2 किलो स्ट्रॉबेरी में किलो चीनी तक इसमें हमारी लेयर्स लग जाती हैं, किलो से सवा किलो तक। मैं ज़्यादा ही चीनी का इस्तेमाल करती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि बाद में मैं कोई भी मीठा बनाऊँ, कोई भी मिल्क शेक बनाऊँ, मुझे अलग से चीनी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मेरी यही चीनी जो है वो काम आती है, ये घुल चुकी होती है बाद में, क्योंकि अक्सर हम ठंडी जो स्ट्रॉबेरी लेते हैं फ्रिज में से निकाल के, तो जब हम चीनी डालते हैं वो घुलती नहीं है जग में, ये बहुत मसला हो जाता है। एक तो स्ट्रॉबेरी सख्त होती है, ऊपर से चीनी नहीं घुलती है, और हमें अलग से भी बर्फ़ के क्यूब्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो वो भी पानी, इसलिए हमारा जो मिल्क शेक है वो पतला बनता है, घर वाले पसंद ही नहीं करते, ये बाज़ार जैसा नहीं है, और ये तो बहुत पतला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। तो ये सारे रीज़न जो हैं, इस स्ट्रॉबेरी को आप सेव कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने जो स्ट्रॉबेरी थी, ये तकरीबन 10 से 12 घंटे मैंने फ्रिज में नहीं रखी, बाहर ही छोड़ दी थी। किचन में ही पड़ी रही है ये 10 से 12 घंटे। चीनी होने की वजह से इसका जो ख़राब होने का प्रोसेस है, जिससे सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है, वो रुक गया है। चीनी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसने वो प्रोसेस रोक लिया है। और यहाँ देखें अब ये इतनी यानी कि चीनी ने इसको पकड़ दे दी है कि ये अब मैंने घोलने से भी ये घुल नहीं रही है। कितना नाजुक फल होता है, हाथ में लेते ही सॉफ्ट हो ये, यानी कि घुल जाता है हाथों में ही। हम इसको ज़ोर से दबा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देखें चम्मच से प्रेस करने से भी इसके टुकड़े यानी कि घुल नहीं रहे हैं। अगर आप बहुत ज़ोर लगा रहे हैं तब जाके ये मैश हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीनी के जो केमिकल हैं उसने इसकी पकड़ कर ली है। अब ये 6 महीने क्या साल भी ख़राब नहीं होगी, बशर्ते अगर बच्चों के हाथों से ये बच जाए तो, क्योंकि बच्चे इसको एज इट इज़ खाना पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि बच्चे एंड में कैसे खाते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। ये 2 दिन के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है, और मैंने फ्रिज में भी ये जो होता है ना हमारा बर्फ़ वाला खाना, ऊपर वाला जो रेफ्रिजरेटर होता है ऊपर साइड का, तो उसकी जो ज़मीन होती है उधर रखा था मैंने, यानी कि जालियों पे नहीं रखा हुआ था, उसके ऊपर रखा था। उसके बावजूद ये हार्ड नहीं हुई है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे स्ट्रॉबेरी का जैम हो जाता है। ठीक है,
हल्का सा ये सख्त लग रहा है अब सिर्फ, लेकिन चम्मच से आराम से देखें पीसीज इसके बाहर आ रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार है स्ट्रॉबेरी को सेव करने का। तो इस तरीके से सेव करेंगे, यकीन मानिए अब आपके ना तो कटर ख़राब होंगे और ना ही आपके जो मिल्क शेक का टेस्ट ख़राब होगा। ये जो चीनी की या इसमें आपको नज़र आ रही है जो मिक्स हो गई है, घुल गई है, कुछ शीरा बन गई है, यही चीनी आपके मिल्क शेक में काम आ जाएगी। आपको अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये फटाफट ही घुल जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी घुल चुकी है। ठीक है, और अलग से आपको बर्फ़ भी डालने की ज़रूरत नहीं। दूध फ्रिज में से ठंडा लें जो फ्रिज में रखा हुआ होता है, साथ ही ठंडा ये क्यूब्स जो है स्ट्रॉबेरी का डाल लें और बस आप उसको चला लेंगे तो ये एक पीस जो है 1 गिलास के लिए काफ़ी होता है। यानी कि 1 गिलास अगर आपने मिल्क शेक बनाना है तो आपने आधा गिलास दूध का लेना है और ये 1 पीस आपने स्ट्रॉबेरी का डाल देना है। अलग से बर्फ़ या चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अच्छे से चला के जब पिएंगे, यकीन करें गाढ़ा टेस्टी मज़ेदार ठंडा जो मिल्क शेक है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया, ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करा करें ताकि मेरे जो ऐसे आइडियाज़ हैं वो तमाम आइडियाज़ आपको वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलते रहें। तो मेरी जो वीडियोज़ हैं आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा। ठीक है, ताकि जो मेरी मेहनत है वो काम यानी कि उसमें मैं कामयाब हो सकूँ, ज़ाया ना जाए। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी मेहनत को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि मैं ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना के लेके आती रहूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 1 गिलास दूध डाला था जग के अंदर और 2 क्यूब्स डाले थे, तो इसमें 3 गिलास मिल्क शेक बन के तैयार हुआ है और ठंडा भी है। ये देखें इसमें अलग से क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बच्चे फटाफट कट करके इसको पी जाते हैं। इतना ये टेस्टी बनता है और मुझे कोई टेंशन नहीं होती जी चीनी नहीं घुल रही या बर्फ़ के क्यूब्स निकालूँ और कोई मसला नहीं होता। बस एक ये पीस निकाल बच्चे खुद भी बल्कि बना लेते हैं। और ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे इसको चम्मच से खाना पसंद करते हैं, तो यही तरह बाउल में निकाल लेते हैं और जैसे वो कोई कुल्फ़ी नहीं खा रहे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और ये 2 स्ट्रॉबेरी मैंने अलग से उसमें बर्फ़ वाले खाने में रख दी थी कि आप लोग इस तरह ला के उसको फ्रीज़ कर देते हैं, ये वट्टा सा बन जाता है। और जब आप इसको कटर आपके ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में उसमें डालते हैं जग में, तो उसके छोटे-छोटे पीसेस आ रहे होते हैं और पानी बन जाता है सारे मिल्क शेक का। अलग से आपको बर्फ़ डालनी पड़ती है, चीनी डालनी पड़ती है। तो ये सारे मसलों का हल है। ये स्ट्रॉबेरी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये कैसे सेव होती है, आप इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।